हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दैट नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 12th क्लास में 11th क्लास में साइंस लेते हैं तो 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझना होगा। और उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इसको 9th क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। एक्चुअली बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे व्हाट मींस एटम। एटम क्या होता है। एटम को हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं। तो जो एटम होता है और एटम किस तरीके से बनता है, कैसा होता है, कैसा एक्चुअली दिखता होगा, वो चीज हम सारी समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली एटम क्या है, तो बेटा एटम इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है जिसको देखने के लिए बहुत वेल मेंटल, या हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और उससे भी हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं देख पाएंगे। मेनली अगर हम इसको बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहें तो वहां बहुत डिटेल हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, दैट मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, हिज नेम इज द डाल्टन, और उन्होंने पहली बार समझाने की कोशिश करी एक्चुअली व्हाट इज एटम और एटम कैसा दिखता होगा। तो उन्होंने बताया दुनिया के अंदर जितने भी मैटर हैं वो सभी बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। और उन सभी पार्टिकल्स को इन्होंने परमाणु या एटम नाम दिया। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इस एटम के अंदर भी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जैसे आज हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर अगर हम देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। वही सारी चीज हमको डाल्टन ने बताने की कोशिश करी। चलिए समझते हैं डाल्टन साहब ने हमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बताने की कोशिश की है। तो द बिलीव दैट द ऑल मैटर मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जितने भी परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, या जो मैटर होते हैं वो सभी पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को इन्होंने एटम दिया। एंड फर्दर कहा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको एटम कहते हैं, और इन एटम के अंदर भी हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने मिलते हैं। एंड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द proton, P for proton, and second is the E for electron, and the last one is the N for neutron। और इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बेहतर तरीके से याद रखने का जो निमोनिक है बेटा वो है PEN, पेन। ठीक है, तो ये है हमारे महान वैज्ञानिक, हिज नेम इज द जोहन डाल्टन। तो जोहन डाल्टन ने क्या क्या चीज समझाई हमको। इन्होंने कहा कि जो एटम है इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मीन्स किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई है वो एटम होता है। फिर उन्होंने बताया कि सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, तो वाटर भी किससे मिलकर बना हुआ है, मेनली 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट इन्होंने बताया हमको, फिर नेक्स्ट बात आती है बेटा नेक्स्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, दैट मींस द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, वैसे तो डिस्कवरी जो हुई है इलेक्ट्रॉन्स की वो जे थॉमसन ने करी है, मगर शुरुआत जो करी थी वो विलियम क्रूक्स ने करी थी। विलियम क्रूक्स ने करा क्या एक्चुअली, जैसे बेटा आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि ये एक पूरा ग्लास का ट्यूब है। इसमें इन्होंने 2 तार को लगाया, या हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड को लगाया, जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था जिसको एनोड कहा, और दूसरा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा। और इन्होंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसमें 5000 से लेके 10,000 वोल्ट थे। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या करा, उस बैटरी को ऑन किया तो इन्होंने देखा कि जो ग्लास का ट्यूब है इस ट्यूब के नेगेटिव साइड से पॉजिटिव के ओर कुछ रेज जा रही हैं, और इन्होंने देखा कि जो रेज है ये टुवर्ड द पॉजिटिव मूव कर रही हैं। पहले तो इन्होंने देखा कि नेगेटिव साइड से, मींस नेगेटिव कैथोड से या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एक रेज निकल रही है विच हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, और वो मूव कर रही है पॉजिटिव की ओर। फिर उन्होंने क्या करा, अच्छी तरीके से समझने के लिए कि जो रेज निकल रही है कैथोड से क्या इन पर नेगेटिव ही चार्ज है, इस चीज को बेहतर समझने के लिए इन्होंने
तरह तरह से पॉजिटिव मैटर को रखने की कोशिश करी और इन्होंने फर्दर देखा कि हाँ वाकई में कैथोड से जो रेज निकल रही है एक्चुअली इन पर नेगेटिव ही चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर ही मूव कर रही है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहली बात आती है बेटा, इस चीज को समझाने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे, मीन्स बताया तो पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को विलियम क्रूक्स ने, और बेहतर तरीके से समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे जे थॉमसन। ठीक है, सो विलियम क्रूक्स ने क्या बताया? विलियम क्रूक्स ने 1878 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया एंड इन्होंने इस ट्यूब को अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगाए उसको बैटरी से कनेक्ट किया जिसमें 5000 से लेके 10,000 वोल्ट थे। और बेटा यहाँ पे इन्होंने कुछ इनर्ट गैस को भरा जिनका जो प्रेशर था 0.01 mmHg था। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से कैथोड से कुछ रेज निकल रही है एंड दे मूव्स टुवर्ड द एनोड। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि द रे पार्टिकल्स इमर्ज फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवल्स टू द एनोड एंड रे अराइसेस फ्रॉम द कैथोड नोन एज द कैथोड रे। मींस वे किरणें जो कैथोड से निकल रही हैं एक्चुअली विलियम क्रूक्स ने उनको नाम दिया कैथोड रे। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखने मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है इट्स अ नेगेटिव साइड। ठीक है, और मान लो बेटा ये है पॉजिटिव साइड। और अब देखिए नेगेटिव साइड से कुछ रेज निकल रही है ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, और ये मूव कर रही है टुवर्ड द पॉजिटिव मींस एनोड। अब ध्यान से बेटा इस जगह देखिए, जहां जहां हम पॉजिटिव साइन रख रहे हैं ये जो ब्लू वाली रेज है ये वहीं को मुड़ रही है। दैट मीन्स इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि हाँ वाकई में कैथोड से जो रेज निकलती है वो पॉजिटिव की ओर ही मूव कर रही है, और पॉजिटिव की ओर मूव करने से ये साबित हो रहा है कि नेगेटिव मींस कैथोड से जो रेज निकलनी है उन पर नेगेटिव चार्ज है। फर्दर स्टडी हुई और जे थॉमसन ने बताया कि एक्चुअली इन नेगेटिव रेज जो ये जो रेज निकल रही है कैथोड से इनके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एंड फर्दर उन चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो बेटा जो कैथोड से पार्टिकल्स निकलते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है और उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आज हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दैट मीन्स सीधी सीधी बात कहें तो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। और कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे अभी आपको देखने मिला है बिल्कुल सीधी चलती है। दैट मीन्स द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बेटा उससे ये गलत हो गया है, आप इसको सही कर लेना। जो कैथोड रे होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन ही करती है, मीन्स हमेशा ये सीधी चलती है। एंड द पार्टिकल्स हैव द नेगेटिव चार्ज, और इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की और डिफ्लेक्ट की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर पॉजिटिव साइन हो सकता है एंड कॉज द हीटिंग इफेक्ट। अब बेटा सिंपल बात है, यहाँ पर हमने इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ रखा है और अंदर हीटिंग भी प्रोड्यूस हो रही होगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ट्यूब जो होगी वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। दैट मीन्स सिंपली कहें तो यहाँ पर रेज निकलनी है जिसकी वजह से ट्यूब के अंदर हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी आता है एंड कॉज द फ्लोरोसेंस इन द जिंक सल्फाइड। मीन्स क्या होता है कि बेटा अंदर जो है ये जो ट्यूब जो है इस पर अंदर की तरफ जिंक की कोटिंग हुई हुई है, इसीलिए जब भी ये जिंक बर्न होता है या इसमें हीट जाती है तो ये फ्लोरोसेंस को क्रिएट करता है, मीन्स थोड़ा सा ट्यूब के अंदर धुंधलापन क्रिएट करता है जैसे फोग में होता है। ठीक है, तो बेटा ये सारी आपको जो प्रॉपर्टीज है याद रखनी है कि जो कैथोड से रेज निकलती है स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, नेगेटिव चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है और जिंक सल्फाइड की वजह से फ्लोरोसेंस को क्रिएट करती है। नेक्स्ट बात आती है डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की है बेटा वो की है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, हिज नेम इज द गोल्डस्टीन। तो आपको जो इमेज के अंदर देखने मिल रहे हैं he is one of the most important and the famous scientist, his name is the Goldstein, and Goldstein discovered to the proton। और गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया इन्होंने बताया कि P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर। सो इन्होंने कहा कि इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी पार्टिकल जो किसी चीज को बनाने के लिए लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों ही आपस में कंबाइन होते हैं फर्दर ये एटम को तैयार करते हैं। इसीलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दिस ऑल आर द फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट इन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है
और अगर हम बात करें एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इस पर होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो वो होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए महान वैज्ञानिक जे थॉमसन जो है ये बताने लगे कि एटम जो है उसको ऐसे मान लो कि आपके पास तरबूज है, और तरबूज के जब तरबूज को आप काटोगे तो अंदर लाल पार्ट मिलेगा और उस लाल पार्ट में बीज लगे हुए मिलेंगे जिन पर काला कलर होता है। अब इन्होंने ये कहा कि जो बीज है वो एम्बेडेड है रेड पार्ट के अंदर धसे हुए हैं, तो उन ब्लैक सीड को इन्होंने कहा इट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, और एटम के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो बिल्कुल मान लो कि प्रोटॉन कुछ इस तरीके से। जबकि बेटा आज अगर हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है। बट इन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग चीजों को समझाने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दीज यूनिफॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड लाइक द सीड इन द वाटरमेलन। एंड इन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, दैट मींस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और इस तरीके से जो हमारा एक एटम है वो न्यूट्रल होता है, मीन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इतने ही प्रोटॉन है, सो दैट मीन्स जो हमारा एटम रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ दिखाया गया है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जो आपको सीड देखने मिल रहे हैं इट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल ऐसा ही वाटरमेलन के अंदर भी हमको देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर कि वाटरमेलन कटा हुआ है, तो ये जो ब्लैक कलर के सीड है इट्स लाइक एन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज द इलेक्ट्रॉन, और जो रेड वाला पार्ट है इट्स अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, इस तरीके से जे थॉमसन ने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चीजों को समझाने की कोशिश की। बट यहाँ पर देखिए बच्चा कंफ्यूज है आपकी ही तरह कि आज जो पढ़ते हैं हम एटॉमिक मॉडल वो अलग पढ़ते हैं, तो इनके मॉडल को क्यों नहीं समझा गया, क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। तो रीजन ये था इन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए अल्फा रेज का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कि रदरफोर्ड ने अल्फा रेज का इस्तेमाल किया था न्यूक्लियस के या हम कह सकते हैं एटम के मॉडल को समझाने के लिए, बिकॉज ही इज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द अल्फा रेज स्कैटरिंग। ठीक है, और बेटा ये है हमारा अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात आती है हमारे रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हम न्यूट्रॉन की थोड़ी सी डिस्कवरी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट बात आती है बेटा डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, हिज नेम इज द जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया बाय बम्बार्डिंग ऑफ द बेरिलियम और द बोरॉन। जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम और बोरॉन को लिया और इनकी बम्बार्डिंग की एंड फर्दर न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। आप इसकी डिस्कवरी को डिटेल में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें। एंड ये भी बेटा एक फंडामेंटल पार्टिकल है क्योंकि ये भी एक एटम को तैयार करता है एंड इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मीन्स N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर कंप्लीटली न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर मैं आपको एक इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टाइम को आप बचा सकते हैं। तो जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच कंप्लीट वीडियो।